कॉलेज की सालाना फेस्ट की रौनक अपने चरम पर थी, लेकिन काव्या इस सबसे दूर ऑडिटोरियम के पीछे वाले शांत बगीचे में बैठी थी। उसे भीड़ से हमेशा एक अनजाना डर लगता था। तभी एक मखमली और भारी आवाज उसके कानों में पड़ी। अकेले बैठना तुम्हें पसंद है या कोई मजबूरी है? काव्या चौंक गई। उसके सामने एक लंबा सुदर्शन युवक खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी, लगभग अलौकिक चमक थी। बस भीड़ में मेरा दम घुटता है, मुझे शांति अच्छी लगती है। हम काफी मिलते जुलते हैं। मेरा नाम विवान है। मुझे भी ये शोर शराबा शोर ही लगता है, संगीत नहीं। उस रात की वो छोटी सी मुलाकात कब घंटों की बातों में बदल गई, काव्या को पता ही नहीं चला। विवान के बात करने का लहजा पुराना और बहुत ही तहजीब वाला था। हफ्तों बीतते गए। विवान अब काव्या की जिंदगी का केंद्र बन चुका था। वो काव्या का इतना ख्याल रखता था कि कभी कभी काव्या को खुद पर ही जलन होने लगती थी। लेकिन विवान की कुछ आदतें काव्या को खटकने लगी थीं। एक दोपहर काव्या ने उसे लंच पर बुलाने की कोशिश की। विवान, तुमने आज भी कुछ नहीं खाया। चलो ना उस नए कैफे में चलते हैं, वहाँ का पास्ता तुम्हें पसंद आएगा। नहीं काव्या, मुझे बाहर का खाना रास नहीं आता। मेरा पेट तुम्हारी बातों से ही भर जाता है, और वैसे भी धूप मुझे थका देती है। लेकिन विवान, तुम कभी सूरज की रोशनी में बाहर क्यों नहीं निकलते? और मैंने तुम्हें कभी पानी पीते तक नहीं देखा। तुम्हारी मौजूदगी ही मेरी हर भूख और प्यास मिटा देती है। क्या तुम्हें मेरा साथ काफी नहीं है? विवान की बातें रोमांटिक थीं, पर वो प्यार था या खौफ, काव्या समझ नहीं पा रही थी। हाल ही में काव्या ने जयपुर शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना विक्टोरियन स्टाइल बंगला किराए पर लिया था। बंगला बहुत खूबसूरत था। उसकी रूममेट नेहा अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहती थी, इसलिए काव्या अक्सर वहां अकेली होती थी। एक रात जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, विवान काव्या के पास था। अचानक इतनी ठंडी क्यों हो गई? खिड़कियां तो पूरी तरह बंद है। जब पुरानी यादें कमरे में टहलने लगती हैं, तो हवा अक्सर ही ठंडी हो जाती है। तुम कैसी डरावनी बातें कर रहे हो विवान, मुझे डर लग रहा है। उसी समय बिजली चली गई। काव्या ने मोमबत्ती जलाई। उसने दीवार की ओर देखा और उसके पैर वहीं जम गए। मोमबत्ती की रोशनी में काव्या की परछाई साफ दिख रही थी, लेकिन उसके बगल में खड़े विवान की कोई परछाई नहीं थी। उसे लगा शायद उसकी आंखों का धोखा है, पर डर उसके दिल में घर कर चुका था। काव्या का बचपन का दोस्त अमन एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। जब उसने काव्या की घबराई हुई आवाज फोन पर सुनी, तो वो तुरंत उससे मिलने पहुंच गया। काव्या, ये विवान अचानक कहाँ से आया? मैंने कॉलेज के रिकॉर्ड्स चेक किए, वहाँ इस नाम का कोई लड़का नहीं है। उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं, कोई पहचान नहीं। वो है कौन? तुम बस बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो अमन, वो थोड़ा अलग है बस। अलग नहीं, अजीब है। क्या तुमने गौर किया है कि जब वो सड़क से गुजरता है तो मोहल्ले के कुत्ते क्यों रोने लगते हैं, या वो आईने के सामने जाने से क्यों कतराता है? काव्या, ये सब सामान्य नहीं है। काव्या ने अमन को पागल कहकर भगा दिया, लेकिन उसी रात उसने एक छोटा सा प्रयोग किया। जब विवान सोफे पर बैठा था, काव्या ने चुपके से उसके पीछे एक छोटा आईना रख दिया। आईने में सोफे का कुशन दिख रहा था, लेकिन विवान की जगह सिर्फ खाली जगह थी। उसी समय नेहा घर लौटी। उसने जो देखा, उसकी चीख निकल गई। काव्या, तुम पागल हो गई हो? तुम हवा में किससे बातें कर रही हो? नेहा, पागल मत बनो। विवान यहाँ बैठा है मेरे सामने। वहां कोई नहीं है काव्या, तुम खाली सोफे को देखकर मुस्कुरा रही हो। तुम सब मिलकर मुझे और विवान को अलग करना चाहते हो? तभी कमरे के सारे बल्ब एक धमाके के साथ फूट गए। अंधेरे में एक ऐसी आवाज गूंजी जो इंसान की नहीं थी। वो सिर्फ मेरी है। जो हमारे बीच आएगा वो मौत को गले लगाएगा। अमन हार मानने वालों में से नहीं था। वो शहर के पुराने रिकॉर्ड रूम में गया। घंटों की मशक्कत के बाद उसे एक पुरानी धूल भरी फाइल मिली। साल 1950। एक युवक ने उसी बंगले में आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उसकी मंगेतर ने किसी और से शादी कर ली थी। उस युवक का नाम था विवान मेहता। वो हर कुछ दशकों में लौटता था, एक ऐसी लड़की की तलाश में जो उसे अपना सर्वस्व मान ले और जिसके जरिए वो फिर से भौतिक दुनिया में लौट सके। अमन समझ गया कि काव्या की जान खतरे में है। जब वो बंगले पर पहुंचा
तो अंदर का मंजर रूह कंपा देने वाला था। काव्या हवा में लटकी हुई थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला घोट रहा हो। काव्या, बाहर निकलो। वो इंसान नहीं, एक श्रापित साया है। तुम बहुत देर से आए हो अमन, आज ये मेरी दुल्हन बनेगी। अमन ने गंगा जल छिड़का और प्राचीन मंत्र पढ़ने शुरू किए। अचानक विवान का सुंदर चेहरा पिघलने लगा। उसकी रूह एक दर्दनाक चीख के साथ धुएं में बदल गई। इस घटना के 1 महीने बाद काव्या पूरी तरह टूट चुकी थी। वो शहर छोड़कर सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में अपनी बुआ के पास रहने चली गई। एक रात? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। अमन ने तो सब ठीक कर दिया था। उधर मुंबई में बैठे अमन को एक पुरानी तांत्रिक किताब पढ़ते हुए पसीना आने लगा। उसे पता चला कि विवान जैसी चिपकने वाली आत्माएं इतनी आसानी से नहीं जाती। उसने तुरंत काव्या को फोन लगाया। काव्या, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या तुम्हें अपने आसपास सड़ी हुई मिट्टी की गंध आ रही है? अमन, वो यहीं है, कमरे के कोने में खड़ा है। वो कह रहा है कि मैंने उसे धोखा दिया, वो मुझे साथ लेकर जाएगा। जब अमन गांव पहुंचा, घर के अंदर घुसते ही उसे महसूस हुआ कि तापमान 0 से नीचे है। काव्या फर्श पर बेसुध पड़ी थी।